जी डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं अब एक्सरसाइज हमारी जो है 1.3 इसकी बात करते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी हम इसे कहेंगे जमी माकूस मालूम करें। तो जमा का उल्टा माइनस होता है, तो जैसे आपने नेगेटिव मैट्रिक्स में देखा इसको भी वैसे ही करेंगे। हमारे पास मैं एक सिर्फ पार्ट आपको करके दूंगा, बिल्कुल सेम है। आई एम सॉरी। तो अब हम देखते हैं, इसका एक ही पार्ट करेंगे। हमारे पास f है, हमने एडिटिव इनवर्स, ठीक है, हमने जमी माकूस यानी कि उल्ट मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस एफ कर देंगे, इक्वल, यहाँ पे माइनस ही लिखेंगे और सेम वैसे है जैसे आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया था 1। अब इसकी लॉजिक क्या है, हमने इसकी डिटेल में नहीं जाना, हमने अपने सिलेबस तक ही रहना है। तो माइनस एफ इसका अब हो जाएगा, जो माइनस है ये अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उनके साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी तमाम इसके पार्ट्स भी इसी तरह से हैं। तो माइनस 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 प्लस, प्लस लिखो या ना लिखो, फिर यहां भी -1 और यहां पे -2। प्लेन डियर स्टूडेंट, हमारा ये मुकम्मल हो गया, हमने जमी मकूस मालूम कर लिया। यही तरीका है, इसके बाकी भी जितने पार्ट्स हैं। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। हमने इसमें मैं आपको इसके दो पार्ट्स कर देता हूं, एक हम करेंगे पार्ट नंबर 7 और एक हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 2। तो ये दो पार्ट्स हम देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास ए बी सी डी 4 मैट्रिसेस हैं। मैंने अभी क्योंकि पार्ट नंबर 2 करना है तो मैंने बी मैट्रिक्स भी लिख दिया, और मैंने एक पार्ट नंबर 7 करना है तो मैंने सी मैट्रिक्स भी लिख दिया। और अब मैं दोनों पार्ट्स ही आपको कर देता हूँ, बाकी भी बिल्कुल सेम है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सोल्व करना है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है, हम बी मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे 1 -1, बी की जगह लिखेंगे 1 -1 प्लस, ये वैसे ही आ जाएगा, यहाँ इक्वल लगा लेते हैं। लीजिए, प्लस माइनस करते हुए वैल्यू के सामने जो वैल्यू होती है उसको ले लेते हैं, तो ये 1 आ गया। अब ये थोड़ा सा ना आपने एडवांस मेथड से काम करना है, मैं आपका एक स्टेप बचा रहा हूं। प्लस माइनस -2, माइनस का 1 प्लस प्लस प्लस। लीजिए, अब नेक्स्ट हमारे पास आंसर तैयार है। 1 में से -2 हम अगर निकालें तो बड़ी वैल्यू 2 है, माइनस भी आएगा, साथ में 1 आएगा। -1 + 3 माइनस होगा, बड़ी वैल्यू प्लस है तो यहाँ पे +2 आएगा। 2 के साथ प्लस लिखें या ना लिखें। लें डियर स्टूडेंट, ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास -2 और सी। -2 जो है ये तो वैसे ही रहेगा, अब सी की जगह मैं लिख देता हूं, ये मेरे पास सी है 1 -1 2। अब ये जो -2 है ये पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखो या ना लिखो, माइनस प्लस माइनस 2 2 4। प्लेन डियर स्टूडेंट्स, अब बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी सेम है। मेरा मकसद है कि मैं आपको 1 नाइट स्टडी की तैयारी करवा रहा हूँ कि भाई आपके ये सेंड अप आ गए हैं, आपके दिसंबर टेस्ट आ गए हैं, तो आपकी तैयारी नहीं है। तो ये जो नोट्स हैं आप यूट्यूब पे नॉलेज बैंक के नाम से चैनल है, इसके अलावा मैंने अपना नंबर भी शेयर किया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। तो ये मेरा नंबर है, इससे आप ले सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं भी आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ जो पेपर में आ सकते हैं। नंबर 4, हमने सिंप्लीफाई करना है। ये हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें मैं आपको एक ही पार्ट करके दूंगा क्योंकि बिल्कुल सब सेम है।
तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट करते हैं, उसे सिंप्लीफाई हम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, मैंने उसका एक ये पार्ट नंबर 2 ये सॉल्व करते हैं। सभी सेम है, प्लस माइनस करना है, बस ये देखना है कि जिसको ब्रैकेट लगी है, आपको पता है बोर्ड मास एक रूल होता है मैथ में जिसे हम फॉलो करते हैं। तो पहले हमने ब्रैकेट को देख लेना है। ब्रैकेट हमारे पास जहाँ लगी है माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे हम उस तरह से इक्वल लगाएंगे। ये वैसे ही रहेगा प्लस। ये जो ब्रैकेट लगी है पहले इसे सॉल्व करेंगे। आप एक बड़ी ब्रैकेट चाहे कर लें, 0 माइनस प्लस, ये बात याद रखिएगा, माइनस इसके साथ जो सिंबल है वो मल्टीप्लाई होगा, -1। अब 2 है तो 2 माइनस प्लस -1, अब 3 आ गया, माइनस प्लस माइनस 0 माइनस, अब 0 के साथ -0, ये लें। हमने पहले इसको सॉल्व किया, ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये वैसे ही साथ आएगा, 1 0 0 1। अब ये मैट्रिक्स भी हमारे पास सिंप्लीफाई होने लगा है, -1 3 -1 2 2 -1 1 0 -0 0। लीजिए अब हमारे पास दो मैट्रिक्स रह गए सिर्फ, इनका भी वही तरीकेकार है। थोड़ी ब्रैकेट बड़ी कर लेते हैं, 1। अब की बार क्या हो रहा है, दरमियान में ये प्लस है, अब हमारे पास यहाँ प्लस है, तो हम 1 प्लस माइनस माइनस, अब 0 है, प्लस वैल्यू के सामने वाली वैल्यू आपने लेनी है, 0 प्लस 2। अब ये फिर 0 ले लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं 0 प्लस 1 है, 1 प्लस 0। जी स्टूडेंट, तो ये अब हमारा फाइनल जो आंसर है वो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूं, ये 1 -1 0 0 प्लस 2 2 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1। लीजिए ये हमारा आंसर है। इस तरह से इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सेम है, बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ब्रैकेट वाला पोर्शन होगा उससे पहले सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। इसमें डियर स्टूडेंट वही है तरीकाकार, हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे, उसके बाद हम पहले सी लेंगे फिर ए लेंगे, इन दोनों को भी प्लस करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आएगा राइट हैंड साइड के। तो इसी तरह से बाद में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी है। फॉर एग्जांपल ये देखें, पहले आपने 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, जब 2 को a से ज़रब देंगे एक मैट्रिक्स आ जाएगा आपके पास, फिर उसको और b को आप जमा करोगे। इसी तरह से फिर आपने क्या करना है, हम एक ये जो पार्ट है एक पार्ट कर लेते हैं इसका, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, एक पार्ट हम इसका देख लेते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन सेम है, बस मैं कह रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वैसे भी ये नोट्स ना सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए, वीक स्टूडेंट्स को तो फिर सभी पार्ट्स ही सीखना पड़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है सवाल नंबर 5, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, हमने यहाँ पे साबित करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2a प्लस b, ठीक है। तो हम अब ऐसा करते हैं, इसे हल करना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 2a, हमारे पास ये है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। वैल्यू के सामने वैल्यू रखें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे लिखेंगे b भी हमारे पास 1 2 3 -1 -2 1 एंड 1 2 3। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हमने मैट्रिसेस लिख दिए। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, आपको पता है बोर्ड मैथ्स रूल में पहले मल्टीप्लिकेशन होती है,
तो मल्टीप्लिकेशन मैं डायरेक्ट ही करूँगा। हम 2 को अंदर हर एक मेंबर के साथ, एलिमेंट के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 दा 2, 4, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 1 दा -2। अब उसी तरह से 2 0 0। ले डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन भी हो गई, ये जो है एज इट इज आएगा। अब डियर स्टूडेंट दरमियान में प्लस है, तो हमने क्या करना है, हमने एक कॉमन, इसके एक कॉमन मैट्रिक्स ले लेंगे, बड़ी ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे। अब वैल्यू के सामने वैल्यू और प्लस माइनस का आपने ख्याल लाजमी इसमें रखना है। तो हमारे पास पहले लिख लेते हैं 2 4 2, सबके साथ प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा, +1 +2 +3। नेक्स्ट लिख लेते हैं हम, अगला एक कॉलम लिखते हैं 4 6 -2। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस 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 और ये प्लस में रहेगा, -1 -2 और यहाँ पे प्लस प्लस +1। अब इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम लिख लेते हैं 6 2 0। आगे भी सारे प्लस के हैं तो सिंपल 1 2 3। लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारा अब निकलेगा आंसर और ये हमारा पार्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। 2 1 3 माइनस का 1 माइनस का 2 +1। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ज़्यादा ही वीक हैं, जिनके प्लस माइनस अभी तक क्लियर नहीं है, वो कैलकुलेटर से कीजिएगा। 6 + 1 7, 2 + 2 4, 0 + 3। क्लियर डियर स्टूडेंट, हमने अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स, हमने अब राइट हैंड साइड में a + b पहले फाइंड करना है। ब्रैकेट लगी हुई है, मैंने a की वैल्यू लिख दी और मैंने b की लिख दी। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें हम a को प्लस कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम उसी तरह से a प्लस, अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे। हम यहाँ पे 1 +1 2 + 2 1 +3 2 प्लस माइनस माइनस 3 -1। अब इसके साथ भी -2 +1। नेक्स्ट लिखते हैं 3 1 0। अब सभी प्लस 1 2 3। लीजिए, अब मैं यहाँ पे ए जोन्स है उसका भी, यहाँ पे जो उसका मैट्रिक्स है वो मैं लिख देता हूँ। ए का ये हमारे पास, ये जो ऊपर है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब जो यहाँ से रिजल्ट प्रोड्यूस होगा मैं वो लिखूंगा। लीजिए, अब इन दोनों को दोबारा हम प्लस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा फिर हम उसे टैली कर लेंगे। तो मैं जगह को थोड़ा सा बचाता हूँ ताकि हमारी जगह बच जाए। सबके साथ प्लस आएगा। नेक्स्ट लिखते हैं
सबके साथ 1 1। अब नेक्स्ट लिखते हैं, सबके साथ प्लस है, ले डियर मेंबर मैं इसका रिजल्ट अब यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 + 2 1 + 2 3 6 5। नेक्स्ट आ गया 3 4 -1 7 4 3। जी हाँ, तो ये हमारी थी राइट हैंड साइड। तो अब आप इसे टैली करेंगे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है 365 365, 3 4 -1 3 4 -1 7 4 3 7 4 3। तो यूँ हमारा ये प्रूव हो गया। आपने नीचे लास्ट पे लिख लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक मैंने सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाई है। शॉर्ट में बिल्कुल नहीं आता, अगर कभी आए तो शायद लॉन्ग में दे दें, लेकिन लॉन्ग में भी नहीं आता क्योंकि इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो सिर्फ ये एक प्रैक्टिस आपको करवानी थी, मैंने करवा दी है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट के हवाले से, वो देखते हैं। स्टूडेंट्स 1.1 की तरह यहाँ पे भी हमने ए एंड बी, वहाँ पे ए बी सी डी था, यहाँ पे सिर्फ ए और बी है। हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। ए बी की हमने कीमतें मालूम करनी है, तो पहले हम सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। दो 3 माइनस का 6 2 4 8 और 2a। रिमेंबर इसी तरह से अब 3 को भी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। प्लस माइनस माइनस, लें डियर मेंबर, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को पहले प्लस कर लेंगे, जमा कर लेंगे। पेन खत्म हो गया है, चलें दूसरे पेन से हम अब इसको करते हैं। हमारे पास 4 और 3। अब थोड़ा सा ना डायरेक्ट किया करें। 4 + 3 7, माइनस का 6 और प्लस का 24, माइनस का 6 प्लस का 24 तो प्लस का 18, 8 + 3 भी ये वैसे ही आ जाएगा। अब 2a प्लस माइनस -12, लीजिए स्टूडेंट्स, अब हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। इन दोनों को स्किप करेंगे, इन दोनों को भी स्किप कर देंगे। वैल्यू के सामने वाली वैल्यू हम लेंगे, वैल्यू के सामने। तो ये मैं लेने लगा हूं, इसके इक्वल है 10 के। 2a - 12 इक्वल है 1 के। तो 8 जोन्स है, ये जब इक्वल के उधर जाएगा तो 2 आ गया। 3b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 2a = 1 + 12, 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। जी, तो यहाँ पे अब आप लोगों ने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू ले लेनी है। ये हमारे पास वैल्यू बनती है, आई थिंक सो, कैलकुलेटर से आप कीजिएगा। 0.6 आ रहा है। मैंने तो ऑलमोस्ट ये अपने माइंड में जुबानी कर दिया।
तो इसको जब करेंगे ये भी बहुत सिंपल है, 2 6 12, लीजिए ये हमारे आंसर तैयार हैं। तो 1.3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो पास होना चाहते हैं। तो भाई अगर आपका ज़हन चलता है तो आप ये सिर्फ क्वेश्चन कर लें। नोट्स चाहिए हुए तो आप मुझे, नंबर मैंने दिया हुआ है, आप मुझे ले लीजिएगा। सॉफ्ट मिल जाएंगे, हार्ड भी मिल सकते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी लॉन्ग के हवाले से हैं, शॉर्ट में कम आते हैं। अच्छा, इसकी एक की प्रैक्टिस कर लेना आप खुद ही, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक शॉर्ट में आ जाता है। तो चले मैं आपको एक कर देता हूँ। क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 जो है वो आपके सामने लिख दिया। इसमें आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है और इसमें कोई मसला नहीं है। तो अब इसको उसी तरह से, ये हमारे पास 3 वैसे ही आ गया, ए की जगह ए का कालब आ गया, माइनस आ गया, 2 आ गया और बी की जगह कालब आ गया। पहले आपने 3 को इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब थोड़ा सा इसे हम डायरेक्ट जुबानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्टेप बचाते हैं। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, ये आपने बहुत ख्याल रखना है यहाँ पे। तो चलें वो बाद में देख लीजिएगा, अभी सिर्फ डिजिट को मल्टीप्लाई करें। ये लीजिए हमारे पास दोनों मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल होगी, ज़रबें हमने दे दी हैं। अब हमने सिर्फ माइनस करना है, दोनों कालबों को, दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो वही तरीक़ेकार, 3 9 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 6, अब माइनस 6 12, अब ये माइनस 14 माइनस 16। मेरे डियर स्टूडेंट, ये अब आपका आंसर आ गया यहाँ पे। 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 3, 9 प्लस 6 15, माइनस माइनस प्लस होगा मगर साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। तो माइनस 20, 12 माइनस 16, प्लस माइनस इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। तो माइनस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। ले डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है 1.3 वो कंप्लीट हुई। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको वो करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको ये आ गए तो आपको सारे भी आ जाएंगे। अब हम देखेंगे 1.4, 1.5 एंड 1.6।